कांग्रेस लीडर और एडवोकेट अफसर यूसुफ ज़ई की जानिब से शहर हैदराबाद के रविंद्र भारती ऑडिटोरियम में MLC आमिर अली खान को आज ज़बरदस्त तहनीत पेश की गई और उन्हें MLC बनने पर मुबारकबाद दी गई। इस तकरीब में कांग्रेस लीडर महेश कुमार गौड़, हनुमंत राव, तारिक अनवर के अलावा दीगर कई कांग्रेस लीडरों ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में तेलंगाना कांग्रेस कारकुनों की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। हमारे नुमाइंदे फ़हीम अंसारी के मुताबिक आमिर अली खान, तारिक अनवर, हनुमंत राव और दीगर लीडरों ने इस तकरीब से खिताब भी किया। ये बात बिल्कुल सही है कि सियासत, अखबार हम लोगों ने बहुत बच्चे जब हम लोग थे तब से नाम सुन रहे हैं और सियासत का जो इस मुल्क के तामीर में और ख़ास तौर पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और जो हमारे दक्कन का जो हिस्सा है उसको संवारने में सियासत अखबार का बहुत बड़ा उनकी खिदमत है। और मैंने देखा है कि ये अखबार सही मानों में, जैसा हनुमंत राव जी ने कहा कि एक सेकुलर, बेबाक, निडर अखबार की तरह से काम किया है। आज हमारी बदकिस्मती है, हालांकि हम सब इस बात को मानते हैं कि हमारी जमहूरियत का जो चौथा स्तंभ कहलाता है, यानी चौथा पिलर कहलाता है, वो अखबार है या मीडिया है, प्रेस है। लेकिन बदकिस्मती से आज हमारे मुल्क का जो मीडिया है वो ज्यादातर गोदी मीडिया बन चुका है। और इसलिए ऐसे वक्त में जब इस बात की कोशिश हो रही है अखबारों की तरफ से कि हम ज्यादा से ज्यादा हुकूमत की खुशामद करें, उनकी तारीफ करें, वैसे हालात में सियासत, अखबार जिस तरह से चीज़ों को अपने सामने, मुल्क के सामने, रियासत के सामने जो पेश किया है, मैं उसके लिए सियासत के पूरे खानदान को, पूरी फैमिली को मैं मुबारकबाद देता हूँ और उनकी तारीफ करता हूँ। खुशी का मौका है कि एक ज़माने के बाद अमली सियासत में हिस्सा लेने का एक मौका मिला है। यकीनन सहाफ़त के एतबार से जो मसाइल पेश किए जाते थे उससे मैं वाकिफ़ हूँ, लेकिन मुल्क के हालात जिस तरीके से बदले हैं, ख़ास तौर पर 2014 के बाद से एक सियासी बाजीगर दिल्ली में आके बैठा और 30% के करीब लोगों को बेवकूफ़ बनाता हुआ चला गया। लेकिन 2014, 2019 और 2024 में एक मौका था। उमूमन ये कहा जाता है कि जिसकी हुकूमत तेलंगाना में आती है वही पार्टी की हुकूमत दिल्ली में भी आती है। तो एक उम्मीद थी कि 2024 में कांग्रेस की हुकूमत दिल्ली में आ जाएगी, लेकिन बहुत ही कम, या बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो 5 करोड़ वोटों का जो उलटफेर हुआ है उसमें फिर से दोबारा एक बार इख्तिदार से कांग्रेस को यकीनन महरूम होना पड़ा। लेकिन मैं समझता हूँ कि 15 लाख का वादा जिस तरह झूठ था, या 12% का वादा जो तेलंगाना में झूठ था, इन सब पे से अब पर्दा उठाने का वक्त आ गया है। जब मुझे इस काउंसिल की निश्चित के लिए मुझे नामजद करने की बात आई थी, तो मैंने ये कहा कि मैं अक्सर ये सोचता था कि पॉलिसी बनाने के तौर पे या पॉलिसी बनाने के वक्त पे मैं एक हिस्सेदार बनना चाहता था। कभी अमली सियासत में आने की सोचा नहीं था, लेकिन मैं समझता हूँ कि बड़े फैसले जो होते हैं वो आसमानों में होते हैं। ये ऊपर वाले को मंजूर था कि अमली सियासत में आना है, क्योंकि आप सभी लोग वाकिफ हैं कि 6000 एक्सीडेंट में
शहीद हो जाने वाले लावारिस लाशों की तदफीन का जो बेड़ा हमने उठाया था वो किसी दुनियावी ताकत या दुनियावी एतबार से हासिल करने के लिए नहीं था। ये सब ऊपर वाले की रजा के लिए था। शायद उसी का एक सिलसिला हो सकता है। यकीनन हमने 20,000 नौजवानों को ट्रेनिंग देकर कॉल सेंटर में नौकरी में भर्ती कराया। 1200 के करीब पुलिस डिपार्टमेंट में हमारे नौजवानों ने आज नौकरी कर रहे हैं। इसके साथ साथ 12 लाख लोगों को उर्दू से खरीद करने के लिए उर्दू, हिंदी, तेलुगु और इंग्लिश के जरिए से उर्दू की लिटरेसी के लिए हमने काम किया है। मैं समझता हूँ कि 3,003 करोड़ का जो बजट इस बार मंजूर किया गया है ये बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगा। मैं ये बात मानता हूँ कि खुली एक शेर है, एक शायर ने बहुत अच्छी तरीके से कहा है कि खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। इस ईमान के साथ मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि मैं यकीनन आप सबकी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और इन उम्मीदों पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। रहा सवाल तरक्की का, इस बात की यकीन दहानी करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस के सदर, मरकजी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सोनिया गांधी मैडम, राहुल गांधी साहब, प्रियंका गांधी और यहाँ के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब, मल्लू भट्टी विक्रमार्का साहब या उत्तम कुमार रेड्डी साहब, हनुमंतराव साहब, ये जिन लोगों ने मेरे कैंडिडेचर के लिए मेरी या पार्टी के तरफ जो दबाव डाला है, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और इस बात को यकीन दिलाता हूँ कि आप ये मान के चलिए कि इंशाअल्लाह ताला यहाँ से मुसलमान हर वक्त कांग्रेस के साथ रहेंगे, क्योंकि 3,003 करोड़ का जो बजट है उसको पूरी तौर पे इस्तेमाल करते हुए समाज की जो मानसिक तौर पे कमजोरी है उसको हल करने का मैंने एक बेड़ा उठाया है और रोजगार से लगाने का सबसे बड़ा वादा जिसने अभी मेरे पेशवा मुखर्रिज ने कहा कि मैं दिल की गहराई से आप तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हजरात, जनाब आमिर अली खान साहब कोई तारीफ के मोहताज नहीं। सियासत एक अखबार है, ऐसा अखबार है जो कोई भी हुकूमत रहे, चाहे वो टीडीपी की हुकूमत रहे, चाहे कांग्रेस पार्टी की हुकूमत रहे, चाहे बीआरएस की हुकूमत रहे, उन्होंने कौम की आवाज़ को उठाने का काम हर वक्त किया है। ये कोई तारीफ के मोहताज नहीं है। इन्होंने हर तरीके से कौम को किस तरह से मदद करनी चाहिए, उर्दू की हिफाजत किस तरह से करनी चाहिए और बेरोजगारों की आवाज़ किस तरह से उठानी चाहिए, तालीमी दुनिया के अंदर किस तरह से आवाज उठाकर हुकूमतों तक जो है ना किस तरह से तालीम में फायदा पहुंचाना है, उन नौजवान बच्चों के लिए, उन नौजवान लड़कियों के लिए हर तरह की खिदमत। वजीर आला बनाने में माइनॉरिटी ने बहुत बड़ा काम किया। हमारा स्लोगन है माइनॉरिटी गौरमाटी दोनों मिले तो तेलंगाना में मेजॉरिटी 12% आप है, 12 हम। ये स्लोगन को ये नहीं होना। मेरे को एमएलसी साहब के पिताजी बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनके दादा मुझे पहचानते थे। उनके दादा के साथ यहाँ पे नाइंसाफी हुई, उसके पिताजी के साथ में नाइंसाफी हुई। ये कौम ने उनको एमएलसी देने के टाइम पे होंदो, राज्यसभा मेंबर होने के टाइम पे होंदो, आड़े गिरते थे और उनकी पदवी को रोकते आते थे। आज अल्लाह ताला ने चाहा, कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी के साथ में है। हमारा मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी, इनका दादा, इनका पिताजी का, इनका पेपर का, ये सेक्युलर पेपर है साहब। हिंदू के बारे में लिखता, मुसलमानों के बारे में लिखता,
क्रिश्चियंसों के बारे में लिखता, ट्राइबलों के बारे में लिखता और दलितों के बारे में लिखता, वो पेपर है, वो सियासत पेपर है। सेलफोन आ गया, हर नौकरी, हर खवातीन, नौजवान बच्चे आज अमेरिका में, दुबई में, लंदन में पढ़ने के माँ बाबा को भी पैसे भी जाए। ये नरेंद्र मोदी 2 करोड़ नौकरी बोला, 1 नौकरी भी नहीं दिया। राजीव गांधी बगैर बोले कितने लोगों को आज नौकरी मिली। क्यों? आज हाईटेक सिटी बनी। इसके साथ कल 29 को ऑल इंडिया स्पोर्ट्स डे चल रहा, वर्ल्ड स्पोर्ट्स डे, और हमारे रेवंत रेड्डी भी बोला ये स्पोर्ट्स सिटी भी बनाऊंगा, यहाँ पर भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होगा। हम देख रहे कोई भी सानिया मिर्जा हो, हमारे क्रिकेट प्लेयर हो, मोहम्मद सिराज को जीतने के बाद हर एक आदमी करोड़ रुपए देते और मकान की जगह देते। मैं क्या बोलते, यंगस्टर्स को भी बनाना।